हेलो दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन वास्तव में ये परमेश्वर के लिए भी कुछ करता है। मैं इसे 1 मिनट में समझाऊंगा। हाय, मैं बेलस कॉलनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। यीशु ने यूहन्ना 8:29 में कहा है कि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। मतलब वही चीजें जो पिता को अच्छी लगती है। यीशु हमेशा वही करते जो पिता को अच्छा लगता है। क्या आप ये कहने में सक्षम नहीं होना चाहेंगे? मैं तो चाहता हूँ। यीशु के बपतिस्मा लेने के बाद वे यरदन नदी से बाहर निकले और स्वर्ग से एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं चाहता हूँ कि पिता मेरे विचारों से, मेरे आंतरिक मनन से, मेरे मुंह से निकले शब्दों से और मेरे कार्यों से बहुत प्रसन्न हो। मैं चाहता हूँ कि ये सभी चीज़ें प्रभु को बहुत अच्छी लगे। मेरे आंतरिक उद्देश्य, मैं चाहता हूँ कि वे प्रभु को अच्छे लगे, क्योंकि वे वह देख सकते जो कोई और नहीं देख सकता है। पुराने नियम और नए नियम दोनों में जो विश्वासियों के लिए लिखे गए हैं, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए इस तरह के चलने के बारे में बहुत कुछ है। ये नहीं हो सकता कि आप उनके बच्चे हों और स्वर्ग जा रहे हों, परंतु वह जीवन जिए जो प्रभु को अच्छा न लगे। इस तरह से जीने के लिए आपको इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करें। मैं आपको यहाँ पर 2 कुरिन्थियों 5:9 से कुछ पढ़कर सुनाता हूँ। यहाँ वचन में कुछ बहुत ही रोचक बातें कही गई है। 2 कुरिन्थियों 5:9 कहता है कि इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, मतलब यहाँ या स्वर्ग में या प्रभु के साथ जीवित हो, हम इसे अपना लक्ष्य बनाते हैं, पर हम उसे भाते रहें। हमने अपने पिछले संदेश में आयतों के बारे में बहुत बात की, लेकिन आज हम इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। हम इसे अपना लक्ष्य बनाएंगे, चाहे हम साथ रहें या अलग, हम इस दुनिया में जीवित रहें या स्वर्ग में प्रभु के साथ रहें, हम इसे अपना लक्ष्य बनाएंगे कि हम उन्हें प्रसन्न करें। अन्य अनुवाद कहते हैं हम उसे प्रसन्न करने के लिए परिश्रम करते हैं, हम उसे प्रसन्न करना अपना लक्ष्य बनाते हैं। प्रभु को प्रसन्न करना हमारी महत्वाकांक्षा और लक्ष्य होना चाहिए। हमें इसके लिए लक्ष्य बनाने की ज़रूरत है, लेकिन सच्चाई है कि जब आप नहीं जानते कि लक्ष्य क्या है तो आप निशाना नहीं साध सकते। मतलब मान लीजिए कि क्षितिज पर 5 दर्जन चीज़ें हैं, आप कहते हैं ठीक है लक्ष्य पर निशाना लगाओ, तो लक्ष्य कौन सा है, मुझे किस पर निशाना लगाना है? तो आपको यह जानना होगा कि प्रभु को क्या पसंद है ताकि उस पर निशाना लगा सके। तो निश्चित रूप से इसमें हमारा लाभ है। प्रेरित पौलुस ने जो अगली बात कही कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने का लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि हमें सभी को मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा। हमें शरीर में किए गए कामों का प्रतिफल दिया जाएगा, चाहे वे अच्छे हो या बुरे। अब मसीह में मेरे विश्वास के कारण मेरा उद्धार सुरक्षित है, पर दोस्तों उसके बाद सभी प्रतिफल प्रभु के प्रति मेरी आज्ञाकारिता, आंतरिक प्रेरणाओं के आधार पर, और इस आधार पर मिलेगा कि क्या मैंने ऐसा जीवन जिया जो उन्हें पसंद था। तो इसलिए यह निश्चित रूप से हमारे लाभ के लिए है कि हम जाने कि उनको क्या पसंद है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे कहीं अधिक और अधिक महत्वपूर्ण यह है कि मैं वास्तव में ऐसे काम कर सकता हूँ और इस तरह से जी सकता हूँ कि मैं अपने स्वर्गीय पिता के चेहरे पर मुस्कान ला सकूं, कि मैं वास्तव में अपने सृष्टिकर्ता को प्रसन्न कर सकूं। और दोस्तों एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। यदि मैं प्रभु के हृदय को प्रसन्न कर सकता हूं तो मैं ये करना जरूर चाहूंगा। तो सवाल यह है कि वह क्या है जो उन्हें प्रसन्न करता है। तो खैर सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात है कि हम पिछली बार इसके बारे में बात किए थे, और मैं कुछ बातों को जोड़ने जा रहा हूँ और वही सारी जारी रखूंगा, और वो है विश्वास। ये जो चीज़ें परमेश्वर को प्रसन्न करता है, इब्रानियों 11:6 कहता है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। मुश्किल नहीं, कठिन भी नहीं। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना
असंभव है। और इब्रानियों 10:38, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। यही परमेश्वर कहते हैं। तो हमें विश्वास से जीना है। यह एक जीवन शैली है। विश्वास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे हम लहराते हैं। ये कोई जादू की थैली से कोई तरकीब नहीं है। ये एक जीवन शैली है। बाइबल कहते हैं ये विश्वास को परिभाषित करती है। इब्रानियों 11:1 कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। और विश्वास इससे संबंधित है अदृश्य वास्तविकताओं से। कहता है विश्वास वह है जिसकी हम आशा करते हैं, उसका निश्चित जो हमने नहीं देखा। वेमाओत अनुवाद कहता है विश्वास उन चीजों की वास्तविकता का दृढ़ विश्वास है जिन्हें हम नहीं देखते हैं। तो विश्वास अदृश्य से संबंधित है। यह देखी गई और यथार्थ चीजों से संबंधित नहीं है। यह उन चीजों से संबंधित हो जो यथार्थ नहीं है। जैसे जैसे इब्रानियों का यह 11वां अध्याय आगे कहता है, यह हमें उन लोगों का उदाहरण देता है जो विश्वास में चलते थे और विश्वास में काम करते थे और विश्वास से चुनाव करते थे। यह हमें व्यवहारिक तरीके देता है जिससे हम अपने विश्वास को व्यक्त कर सकते हैं, और हमें अपने विश्वास को व्यक्त करना चाहिए। हमने पिछली बार कैन और उसके बाद हाबिल के बारे में बात की थी। इब्रानियों 11:4 में लिखा है कि हाबिल ने अपने भाई कैन की तुलना में प्रभु को अधिक उत्तम बलिदान दिया। उन्हें ये विश्वास से उसने ये किया। हमने पाया कि अधिक उत्तम का मतलब है बेहतर गुणवत्ता। हाबिल ने प्रभु को अपना पहला और अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। कैन ने बस परमेश्वर को कुछ ऐसा दिया जिसकी उसे कीमत नहीं चुकानी पड़ी। नीति वचन 3:9-10 कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ है उससे परमेश्वर का आदर करो, उन्हें अपना पहला और सबसे उत्तम दो। वादा यह है कि वे आपके बर्तनों में नई ताकत भर देंगे और आपके खलिहानों में बहुत कुछ भर देंगे। यह एक कृषि प्रधान समाज के लोगों के लिए लिखा गया था, लेकिन प्रभु मूल रूप से वादा करते हैं कि यदि तुम मुझे अपना पहला और सबसे उत्तम सम्मान दोगे और यदि तुम विश्वास से ये करोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। यह हमने पिछली बार देखा और मैं उसे वही छोड़ता हूँ। विश्वास परमेश्वर को अपना सर्वप्रथम देना और यह उनको अपना सबसे उत्तम देना है, न कि कुछ बचा हुआ। फिर आयत 7 में यह लिखा है कि विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। हम कहानी जानते हैं, बाढ़ आई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नूह ने उस जहाज पर 100 साल तक काम किया था। विश्वास तैयारी करना है, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ कहा है। मतलब अगर प्रभु कहते हैं देखो मैं तुम्हें मछली पकड़ने के ले जा रहा हूँ, आप मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालोगे। अगर आपके जाल में बहुत सारे छेद है तो विश्वास कहता है ठीक है, तुम बेहतर तैयारी करो और बाहर जाने से पहले जाल के सभी छेदों को बंद कर दो, क्योंकि आप बहुत सारी मछलियां पकड़ने की उम्मीद कर रहे हैं, भले ही आपने पिछले 2 हफ्तों में कुछ ही न पकड़ा। विश्वास तैयारी करता है। मुझे याद है जब हमने कॉटनवुड कलीसिया शुरू की थी, मुझे लगता है कि हमारे पहले रविवार को 63 लोग थे, पहला आधिकारिक रविवार, और फिर अगले रविवार को ये घटकर 45 हो गया। हम धीरे धीरे उस छोटे से दुकान से बाहर निकल के जहाँ हम थे और फिर हम दूसरी जगह चले गए। हमने एक छोटी सी व्यवसाय कार्यालय की इमारत किराए पर ली और मैंने सोचा कि वहाँ कितनी कुर्सियाँ फिट सकते हैं। मुझे बस इतना पता था कि प्रभु ने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे दिल में कुछ डाला था। मुझे पता था कि विकास होगा। बस इतना पता था कि परमेश्वर हमारे समुदाय के लोगों में रुचि रखते हैं। ऐसा नहीं है कि संख्याएं इतनी बड़ी बात है। अगर आप प्रचारक हैं तो मेरी बात सुनिए, परमेश्वर प्रत्येक और व्यक्तिगत मामलों में बहुत रुचि रखते हैं। परमेश्वर के लिए यह बहुत बड़ी बात है। ज्यादातर सुसमाचारों में यीशु द्वारा लोगों से निपटने की व्यक्तिगत कहानियां भरी पड़ी है, तो उन्हें कम न समझे और अपने आप को किसी ऐसे व्यक्ति से तुलना करने की गलती न करें जिसकी कलीसिया में ज्यादा लोग हैं। आप उन लोगों के प्रति वफादार रहें जिन्हें परमेश्वर आपके पास लाते हैं। आप दूसरों तक पहुंचने के लिए वफादार रहें, क्योंकि जब आप अपने रोजमर्रा के कामों में लगे होते हैं तो मेरे भाई आपके अंदर एक ऐसा वर्तान होता है जिसकी बाजार में किसी को जरूरत होती है, पेट्रोल पंप पर किसी को जरूरत होती है और फुटबॉल के मैदान में किसी को जरूरत होती है। छोटी छोटी चीजों में वफादार बने रहे। प्रभु आपको और भी ज्यादा और बहुत ज्यादा और बड़ी चीजों पर अधिकार देंगे। वचन यही कहता है। तो मुझे बस एक आंतरिक अनुभूति हुई। मुझे पता था कि प्रभु मुझसे बात कर रहे थे, तो मैं गया और हमारे पास कलीसिया में ज्यादा पैसे नहीं थे, पर मैं गया और 160 कुर्सियां खरीदी। मैंने उन्हें
हमारे छोटे से कमरे में रखा और मैं बता सकता हूँ मेरे लिए खड़े होकर प्रचार करने के लिए मुश्किल से भी कोई जगह बची थी। जब मैं खड़ा होकर प्रचार कर रहा था मैं आगे की पंक्ति में बैठे लोगों के बहुत करीब होता था। अगर मैं सच में प्रचार करता तो कभी कभी मैं चिल्लाते और प्रचार करते हुए अपनी थूक से सामने की पंक्ति में बैठे लोगों को नहला देता था। लेकिन ये मज़ेदार था, हमने उन सभी 100 सीटों को भर दिया, फिर हमने उन्हें फिर से भर दिया, हमने एक और सभा शुरू की, फिर हमने उसके बाद और सभाएं जोड़ी। मुझे याद है कि कलीसिया के कुछ वफादार सदस्य बाद में मेरे पास आया था, पासवान बेलस 160 कुर्सियां खरीदने पर हमें लगा कि आप पागल हो गए हैं, हमें लगा कि आप बिल्कुल बिल्कुल पागल हो गए। हमारे कलीसिया में 55 लोग आते थे, 60 लोग आते थे, और यहाँ आप अतिरिक्त 100 कुर्सियां खरीदते हैं यार, उन्हें हर जगह रख देते हैं। हमने बस अपना सिर हिलाया और सोचा कि पासवान पागल हो गया है। और उन्होंने कहा, लेकिन पासवान आप बिल्कुल सही थे, मैं बस परमेश्वर पर भरोसा कर रहा था। विश्वास तैयारी करता है और विश्वास समय से पहले ही उन चीजों को कर देता है जो परमेश्वर ने वादा किया है, चाहे वो वादा हो जो उन्होंने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे किया हो। यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुमसे बात करेगा, वह तुम्हें आने वाली चीजें दिखाएगा, वह पिता की चीजें और जो चीजें मेरी है और उन्हें लेकर तुम्हारे सामने प्रकट करेगा। इसलिए हम आज विश्वासियों के जीवन और दिलों में पवित्र आत्मा के सक्रिय दिन की सेवकाई में बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन साथ ही जब परमेश्वर वादे करते हैं तो हमें उसकी आपूर्ति करने की जरूरत होती है, चाहे वह चंगाई का वादा हो या कुछ और का वादा। दरअसल मुझे अभी भी याद है, कई साल पहले मेरे एक सेवक मित्र के पास एक पुराना ब्लैक एंड वाइट जैसा एक धुंधला वीडियो था, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में खासकर से विशेष रूप से 1950 के दशक के अंत में और 60 के दशक की शुरुआत में भी चले चंगाई के बेदारी के दौरान एक तंबू के बेदारी से था। वे एक अपंग व्यक्ति को लाए थे और वह चल नहीं पा रहा था और वह लंबे समय से बिस्तर पर था। उसकी माँ उसे लेकर आई थी, वो काफ़ी बूढ़ी भी थी। मैंने वीडियो में देखा कि जब वे उसे स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे तो माँ अपने बेटे के साथ एक नया जोड़ा जूते लेकर आई थी। उसके लिए प्रार्थना की गई और उसे कैमरे के सामने, ये एक अद्भुत बात थी, वह उठ गया और बिल्कुल चलने लगा, वह छलांग लगाने लगा। यह प्रेरितों की पुस्तक की चंगाई की तरह था, जब पतरस ने कहा कि चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं नासरत के यीशु मसीह के नाम पर तुम्हें देता हूँ, उठ और चल। फिर वह आदमी उछल पड़ा, वह चल रहा था, उछल रहा था और प्रभु की स्तुति कर रहा था। यह बिल्कुल वैसा ही था, मतलब वह चल रहा था, वह अपने मोजे पहने पैरों से इधर उधर कूद रहा था। पर मैं बस हैरान रह गया, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने इस पर ध्यान दिया, लेकिन माँ एक जोड़ी जूते लाई थी। वह पवित्र शास्त्र से परमेश्वर के वादों पर विश्वास कर रहे थे। उसे बस ये विश्वास था कि वह उस चंगाई सभा में चंगा होने जा रहा है। और फिर उसने क्या किया, उसने तैयारी की, विश्वास से तैयारी की। अब आपको परमेश्वर को खोजने की जरूरत है। जैसे जैसे आप उनके वचन पर विचार करते हैं, मनन करते हैं और उस पर बार बार विचार करते हैं, यह आपके लिए जीवंत होता जाता है। मुझे लगता है कि परमेश्वर आपको दिखाएंगे कि उस आने वाले वादे के लिए आपकी तैयारी का कार्य कैसा होना चाहिए। हम वहाँ कुछ और बातों पर आते हैं। यह इब्रानियों 11:8 में है, इब्रानियों 11:8 में ये लिखा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे विरासत में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। तो यह हमें विश्वास को व्यक्त करने का एक और तरीका बताता है। फिर से, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करने का लक्ष्य बना रहे हैं। अगर हम प्रभु को प्रसन्न करने का लक्ष्य बना रहे हैं तो मुझे विश्वास के बारे में सब कुछ पता करना होगा कि वो कैसे आता है, कि ये कैसे होता है, और मुझे पता लगना कि ये कैसे व्यक्त किया जाता है, कैसे मौखिक रूप से और कैसे कार्यों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, कैसे गुप्त स्थान पर व्यक्त किया जाता है, जहाँ कोई और आपको नहीं देखता, नहीं जानता कि आप क्या कर रहे हैं। विश्वास कैसे दिखता है हम ये जानते हैं। रोमियो 10:17 कहता है कि विश्वास सुनने से आता और सुनना परमेश्वर के वचन से।
इसलिए अगर मैं प्रभु को प्रसन्न करना चाहता तो मुझे प्रभु का किताब से संबंध बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि विश्वास मेरे द्वारा प्रभु के वचन को सुनने से आता है। मैं ये भी कहूँगा, यह वचन को न सुनने से चले जाता है। वचन विश्वास का भोजन है। अगर आप इसके बारे में सोचिए तो मुझे नहीं पता कि आपने कल रात खाने में क्या खाया। मैं बता सकता हूँ कि मैंने खाने में क्या खाया। मैं अपने घर में ज़्यादातर खाना खुद बनाता हूँ। ये मेरी खुशियों वाली जगहों में से। मेरी पत्नी मेरे खाना बनाने से खुश होती है, इसलिए मुझे रसोई में रहना अच्छा लगता है। और मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन करके बताया कि बेलस, मेरा एक दोस्त अभी अभी नाव से उतरा है, उसने बहुत बड़ी ब्लू फिन टूना मछली पकड़ी है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। तो मैं उसके घर गया और वह घर के पीछे खूबसूरत ब्लू फिन टूना को काट रहा था। मैं ब्लू फिन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा घर ले आया। तो कल रात हमारे साथ एक युवा व्यक्ति रह रहा था, वो मेरी पत्नी और मैं थे। मैंने ब्लू फिन टूना के ये बड़े सुंदर बेदाग टुकड़े लिए। मैंने उस पर थोड़ा जैतून का तेल, नमक और काले मिर्च डाली और फिर इसे काले और सफ़ेद तिल से लपेट दिया। फिर मैंने इसे थोड़े जैतून के तेल में भून लिया। मैंने ये छोटी सी डिब्बी सॉस बनाए, जिसमें कुछ सॉस और नारियल थे, इसमें कुछ सोया सॉस भी था, इसमें हरे प्याज भी थे। मैंने बहुत सारा ताज़ा अदरक पीस कर बनाया। हमने कुछ आलू बनाए और मैंने एक सुंदर सलाद भी बनाया। हम बैठे और हमने उस पर सॉस के साथ वह भुनी हुई मछली खाए और बहुत ही अद्भुत था। काश आप वहाँ होते। मैं आपको हर उस निवाले के बारे में बता सकता हूँ जो मैंने खाया, मुझे याद है। और अभी मैं उसी ताकत से काम कर रहा हूँ जो मुझे उस पिछली रात से के खाने से मिली। पर अगर ये अब से 2 हफ्ते बाद होता तो मैं आपको विस्तार से बता सकता हूँ कि मैंने खाना कैसे पकाया और उसका स्वाद कैसा था। मैं आपको बनावट के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन मैं 2 हफ्ते पहले खाए गए खाने से कोई ताकत तो नहीं पाऊंगा। बिल्कुल नहीं, मुझे एक नई ताकत पाने के लिए फिर से खाना होगा। यही बात प्रभु के वचन के साथ भी सच है। विश्वास सुनने से आता है और प्रभु के वचन से सुनना। मुझे लगातार प्रभु के वचन से पोषण लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वचन के शुद्ध दूध की इच्छा करो ताकि हम उसके द्वारा विकसित हो सके। यह आत्मिक भोजन है। मैं उन वचनों से विश्वास प्राप्त नहीं करूँगा जिन पर मैंने हफ्तों या महीनों पहले मनन किया था और जिन पर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। नहीं, यह मन्ना की तरह है। उन्हें हर दिन बाहर जाकर मन्ना इकट्ठा करना पड़ता है। प्रभु ने कहा कि अरे तुम इसे बचाकर नहीं रख सकते। अगर तुम इसे बचाकर रखोगे तो ये खराब हो जाएगा। उनमें से कुछ ने परमेश्वर की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम और इकट्ठा करेंगे और हम इसे प्राप्त करेंगे। इससे कीड़े उत्पन्न हुए। नहीं, उन्हें हर दिन मन्ना इकट्ठा करना होगा। प्रभु का वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता बल्कि प्रभु के मुख से निकलने वाले हर शब्द से जीता, जो वर्तमान काल में है। यीशु ने तो यही कहा है। तो जैसे वे हर दिन मन्ना इकट्ठा करते थे, मुझे भी अपने विश्वास को मजबूत रखने के लिए हर दिन प्रभु के वचन से पोषण लेने की ज़रूरत है। अगर मुझे प्रभु के वचन से पोषक तत्व प्राप्त करना है, मेरा विश्वास मेरे प्रचार और कार्यों में व्यक्त होना है, तो मुझे प्रभु की पुस्तक से प्रेम करना होगा। और फिर से हम जिस आयात को पढ़ रहे हैं उस पर वापस आते हैं। चलिए, विश्वास से अब्राहम ने आज्ञा मानी। विश्वास परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। वह हल पड़ा। प्रभु ने उसे एक जगह जाने के लिए बुलाया और वह ये न जानते हुए भी चल पड़ा कि वह कहाँ जा रहा है। मतलब वह कह सकता था, प्रभु क्या आप मुझे एक नक्शा दे सकते? प्रभु ने कहा तुम बस जाओ और मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें जाना होगा। तो विश्वास से अब्राहम चल पड़ा। वह नहीं जानता था कि वह कहाँ पहुँचने वाला है। प्रभु हमेशा आपको नहीं दिखाते हैं। दरअसल बहुत कम ही वे आपको नहीं दिखाएंगे कि आगे क्या है। वे बस कहेंगे कि जाओ। आपको जाने की ज़रूरत है। आपको विश्वास के साथ आज्ञा पालन करने की ज़रूरत है, ये जाने बिना कि अगला कदम क्या है। यदि आप अपनी कार में बैठते हैं और रात का समय है, आप इंजन चालू कर दें, इंजन गुनगुना रहा है, हेडलाइट्स चालू है और आप कहते हैं ठीक है, ये हेडलाइट्स मेरे सामने केवल 35 या 35 मीटर या 50 फीट तक दिखा रही है। मैं चाहता हूँ कि यह घर तक चमके। यदि ये लाइटें घर तक नहीं चमकती तो मैं नहीं जाऊँगा। नहीं, आप 50 फीट गाड़ी चलाते हैं और फिर आपको 50 फीट की और रोशनी मिलती है। आप 50 फीट गाड़ी चलते हैं और फिर 50 फीट की और रोशनी मिलती है। आप में से कुछ लोग पहले से ही जानते हैं कि प्रभु ने आपसे क्या करने के लिए कहा है।
और आपको बस आज्ञा पालन करने की जरूरत है। कोई कहेगा लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या होगा। नहीं, इसके लिए विश्वास की जरूरत है। विश्वास के द्वारा अब्राहम ने आज्ञा मानी और चल पड़ा, यह न जानते हुए कि वह कहाँ जा रहा है। जब वह जा रहा था, प्रभु ने उसका मार्गदर्शन किया, उसे उस स्थान पर ले गए जो उसकी विरासत बनने वाले थे। मेरा एक दोस्त है, ये वास्तव में मेरे साथ बाइबल स्कूल में था। वह एक कार्यकारी विज्ञापन के पृष्ठभूमि से आया था, लेकिन मौलिक रूप से उसने उद्धार पाया था। उसे लगा कि उसे बाइबल स्कूल में जाना चाहिए, इसलिए वह गया। और जब वह वहाँ था तो प्रभु ने उसके दिल में फिलीपींस जाने का आह्वान दिया। वहाँ वह किसी को नहीं जानता था, उसका कोई संपर्क नहीं था, उसे भोजन के लिए कोई मिशन संगठन नहीं था और उसके पास आवश्यक धन भी नहीं था। वह बस इतना जानता था कि उसे जाना है और वह वहाँ एक आदमी का नाम जानता था, बस इतना ही वह जानता था। तो वह फिलीपींस वहाँ पर चला गया और परमेश्वर की कृपा से उसने एक अद्भुत सेवकाई प्राप्त की। दरअसल हमारे पास अभी एक टीम है जो वापस आई। हम लगभग 40 वर्षों से उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे पास अभी एक टीम है जो वापस आई है और वे मसीह का प्रचार करने के लिए इन छोटे जंगल के गांवों में गए। उन्होंने सैकड़ों हजारों लोग को यीशु को अपना दिल देते हुए देखा। उन्होंने बीमारियों के लिए प्रार्थना की, उन्होंने अद्भुत चमत्कार होते देखा। इस आदमी ने अभी एक अद्भुत सेवकाई स्थापित की। उसकी एक प्यारी फिलिपिनो पत्नी है। मुझे लगता है कि अब उनके जाने के बाद या उनके और उनके संगठन से संबंधित लगभग 200 कलीसिया है। उनका बहुत बड़ा प्रभाव है, लेकिन वे इसलिए गए क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जाओ। स्वाभाविक रूप से कोई निश्चय नहीं था, उन्हें नहीं पता था कि क्या होगा। उनके पास सब कुछ व्यवस्थित नहीं था। और अगर आप ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं ठीक है मुझे समय से पहले सब कुछ पता होना चाहिए, आप बहुत ज्यादा विश्वास से नहीं चलेंगे, क्योंकि कभी कभी प्रभु कहते हैं देखो तुम्हें बस ये करने और मुझ पर भरोसा करने की जरूरत है, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उसके बाद क्या होगा। इसके बाद हम अब्राहम की पत्नी सारा के पास आते हैं। हम उसे इब्रानियों 11:11 में देखते हैं। मैं इसे आपके लिए पढ़कर सुनाता हूँ। इब्रानियों 11:11, विश्वास से, आइए महिलाएं इसे जरूर सुने। विश्वास से सारा ने भी सामर्थ प्राप्त की। वैसे सामर्थ शब्द वही यूनानी शब्द है जिनका अनुवाद पूरे नए नियम में चमत्कार के रूप में किया गया है। तो विश्वास से सारा ने अब आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य, एक चमत्कार पाए, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। और विश्वास से सारा ने यह प्राप्त किया। हमने हाबिल को देखा जिसने विश्वास से प्रभु को अपना पहला और सर्वश्रेष्ठ अर्पित किया। विश्वास से हनोक परमेश्वर के साथ चला। विश्वास से नूह ने तैयारी की। विश्वास से अब्राहम ने आज्ञा का पालन किया। विश्वास से सारा ने प्राप्त किया, क्योंकि उसने उन्हें विश्वास योग्य माना जिन्होंने वादा किया था। मतलब परमेश्वर आपने कहा है, और अगर आपने कहा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपनी पूरी जिंदगी बांच रही हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब्राहम और मैंने कोशिश की, फिर मैंने कभी गर्भधारण नहीं किया। मैं आपको विश्वास योग्य मानती हूं क्योंकि आपने वादा किया है। प्रभु आपका वचन सच्चा है और विश्वास से उसने प्राप्त किया। तो फिर से विश्वास की बाइबली परिभाषा पर वापस आते हैं। विश्वास आशा की जाने वाली वस्तुओं का निश्चय है, अंधे की गई वस्तुओं का प्रमाण है। और विश्वास से अंधे की वस्तुओं के प्रमाण से सारा ने खुद एक चमत्कार प्राप्त किया और गर्भ धारण किया। उसने इसे अपने अदृश्य रूप में प्राप्त किया, इससे पहले कि वह उसे दृश्य रूप में घटित हो। यीशु ने मरकुस 11 में कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन विश्वास करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो गया। यीशु ने कहा कि विश्वास इसी तरह काम करता है, यह बोल कर काम कर सकता है। प्रभु पर विश्वास रखे, यह किसी सिद्धांत पर विश्वास करना है, लेकिन इसमें एक सिद्धांत शामिल है। यह वादा करने वाले सिद्धांत पर विश्वास है, यह परमेश्वर पर विश्वास है। तो मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं उन पर विश्वास करता हूं। और इस तरह से उन्होंने कहा कि विश्वास प्रार्थना के द्वारा काम करता है। कहें जो कुछ आप चाहते हैं जब आप प्रार्थना करें तो विश्वास से करें कि आपको वो मिल गया है और वह आपके पास है। विश्वास से सारा ने एक चमत्कार
प्राप्त किया। जब ये उसके लिए एक शारीरिक असंभवता थी, पर उसने गर्भ धारण किया और उस चमत्कारी बच्चे इसहाक को जन्म दिया। अब इसका मतलब है हाँ, हंस से यह बुढ़ापे में परमेश्वर की भलाई से आनंदित हुई। पर इसको जरा सोचिए, जो भी आप चाहे वही, शायद यह चंगाई हो, शायद बेहतर नौकरी हो, जो भी हो, ये प्रभु के वादों के दायरों में आप किसी ऐसी अजीबोगरीब चीज़ के साथ नहीं जा सकते जिसका वादा नया नियम आपसे नहीं करता। यह प्रभु के वादे से जुड़ा होना चाहिए। पर उन्होंने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हें वो मिल जाएगा। और आप कब विश्वास करते हैं कि आपको ये मिल गया है, जब आप प्रार्थना करते हैं, आपको विश्वास करना होगा कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको यह अदृश्य रूप में मिल गया है और आपको ये मिलेगा। बहुत से लोग इसे पाना चाहते हैं और फिर वे मान लेते हैं कि उन्हें ये मिल गया। ये बिल्कुल उल्टा है। कोई कहेगा ठीक है, मैं इसे तब मानूंगा जब मैं इसे देखूंगा। ये विश्वास नहीं है। विश्वास आशा की जाने वाली वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो जो भी चीज़ें, जो भी आप चाहते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब मैं प्रभु से मांगता हूँ, मुझे विश्वास है कि मुझे वो मिल चुका है। मतलब मुझे विश्वास है कि प्रभु ने मुझे दे दिया है, लेकिन आप इसे देख नहीं सकते। नहीं, सही बात है, मैं नहीं देख सकता, मेरे पास ये विश्वास है। ये बेवकूफ़ी है नहीं, ये विश्वास है। विश्वास अदृश्य वास्तविकताओं से संबंधित। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसे छू सकता हूँ, इसका स्वाद ले सकता हूँ, इसे पकड़ सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यह एक भौतिक वास्तविकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यह मेरे पास ये विश्वास है, मुझे मिल चुका है। मैंने कहा हाँ, मुझे विश्वास है कि प्रभु ने मुझे दिया, और फिर प्रभु कहते हैं कि ये तुम्हें मिल जाएगा। अब मुझे देना परमेश्वर का काम है, मेरा इसे पाना मेरा काम है। लेकिन जब तक मैं इसे प्राप्त नहीं करता, तब तक मुझे कभी नहीं मिलेगा। कुछ लोगों ने विश्वास और प्रार्थना के बारे में सरल बात को कभी नहीं समझा। फिर से हमारे मुद्दे पर वापस आते हैं। हम प्रभु को प्रसन्न करना अपना लक्ष्य बनाते हैं और विश्वास प्रभु को प्रसन्न करता है। विश्वास के बिना उन्हें प्रसन्न करना असंभव है। विश्वास से सारा ने स्वयं प्राप्त किया। इसलिए जब मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है, तो मैं बस यही कहता हूँ कि परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये दिया। मैं इसे अभी प्राप्त करता हूँ, विश्वास से मेरे पास ये है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने उत्तर भेजा। मैं इसे पूरा हुआ मानता हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं इसे महसूस करता हूँ कि नहीं, या मैं देख सकता हूँ नहीं, या इसका कोई सबूत है कि नहीं। प्रभु का काम उन्हीं का है, इसका समय उनके हाथ में है। ये कैसे होगा, इसे प्राप्त करना, ये मेरा काम है, और यही विश्वास है, और यह परमेश्वर को प्रसन्न करता है। खैर, मेरे पास साझा करने के लिए बहुत कुछ है, पर मेरे पास साझा करने का समय नहीं है। मुझे आशा है कि इससे आपको मदद मिली होगी। हम प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, और विश्वास के बिना उन्हें प्रसन्न करना असंभव है। विश्वास के बारे में आप जो कुछ भी जान सकते हैं, उसे पाएं। वचन में विश्वास रखने वाले पुरुषों और महिलाओं को अध्ययन करें। इब्रानियों 11 पर मनन करें। पवित्र शास्त्रों पर ध्यान और मनन करें। अपने विश्वासों को पोषित करें। और मैं मानता हूं कि जब हम अपने दिलों को प्रभु के वचन से भरते हैं, तो विश्वास अनजाने में ही आ जाता है। और हम जो देख रहे हैं वे कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे विश्वास व्यक्त होता है, और प्रभु इसके द्वारा प्रसन्न होते हैं। तो अगली बार तक मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष दे और भरपूर दे। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए BellisConley.com पर जाइए।